बाबा अरे और कौन, ये कहाँ चोर आ रहा है, इसने अपने बाप की तेरही करनी पाई है, क्या जनता को खिलाएगा। वहाँ भी चाचा का, वहाँ घरवाली, खुद कन्नौज से, हेलो, और जिला पंचायत अध्यक्ष कोई, यहाँ से टिकट वहाँ से टिकट, क्या अपने 5 साल दिए थे पहले, उन्होंने तो काफी विकास किए थे अखिलेश यादव ने लैपटॉप बेचे थे और नहीं थे, युवाओं को दिए थे। युवाओं को दिए नहीं थे, बेचे थे, वो कंपनी उनकी थी। एक आईएएस खड़ा है, एक सिपाही कुर्सी पे बैठा है, उससे पानी मंगा रहा है। ये अच्छी सनातन की सरकार चल रही, ये सभ्यता की सरकार चल रही। आज है हम लोग सैलरी मिलता है 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे नाइट करके तब जाते हैं कंपनी से। तो ये गुंडागर्दी है कि पहले थी। योगी जी के आने से ना कितना सारा बदलाव आया है हमारे देश में। अच्छा। कितना सारा विकास किया है उन्होंने, और लेडीजों के लिए भी बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बहुत कुछ किया है लेडीज के लिए। हाँ, इसलिए हम सोचते हैं कि योगी जी का ही सरकार आए। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99, मैं हूँ आपके साथ टिया गंगवार। मौजूदगी हमारी नोएडा में है। यहाँ पब्लिक से जानेंगे कि इस बार कौन आ रहा है, किसका पल्ला इस बार ज्यादा भारी है। क्या इस बार योगी जी हैट्रिक मारेंगे या फिर जो है बदलाव होगा, अखिलेश यादव आएंगे। अगर अखिलेश यादव आते हैं तो वो किन मुद्दों पे आएंगे, क्या विकास करेंगे, उन्होंने क्या काम किए हैं वो जानेंगे। और जो अभी अगर बात करें योगी की, तो योगी को अगर सपोर्ट करेंगे तो वो किन मुद्दों पे करेंगे और क्या। हाँ, क्या नाम हुआ बाबा, क्या लगता है आपको कि यूपी में इस बार 27 में कौन आ रहा है, अखिलेश यादव या योगी जी? जो सनातन की सरकार है वही होना चाहिए ना। तो ये ततर मतर पे जो प्रदर्शन हुआ था, अखिलेश यादव, केजरीवाल और जितने भी हैं उनके घटक दल विपक्ष के, वो तो वहाँ पे गाजियाबाद का कोई गांजे बेचने वाला था, कोई स्मैक बेचने वाला था, वहाँ छात्र तो कोई था नहीं। उनकी तो लिस्ट में गाजियाबाद से पकड़ा गया, वो गांजे का तस्कर है। एक सेक्टर 20 से कल पकड़ी गई, वो स्मैक बेचती है। और कई लोग सेक्टर हरौला से पकड़े गए। और अन्यथा जितने भी हैं वहाँ पे कोई भी छात्र तो था नहीं। यदि और ये बदलाव की राजनीति, तो ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा। सनातन सच की सरकार चल रही है, सनातन की ही सरकार चलेगी। सनातन ही रहते हैं यहाँ पे, और भी लोग तो यहाँ पे और भी धर्म के लोग, मजहब के लोग रहते हैं सर। ये तो हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र है, यहाँ हिंदू होना चाहिए। मुसलमानों का काम क्या है, जहाँ से है उनका देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ जाएं। और यदि रहना है हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की परिभाषा और परंपराओं के हिसाब से सनातन की मर्यादा में रहने पड़ेगा। लेकिन यूपी में इस बार कौन आ रहा है, योगी जी? बाबा अरे और कौन, ये कहाँ चोर आ रहा है, इसने अपने बाप की तेरही करनी पाई है, क्या जनता को खिलाएगा। इसने अपने पिता के खत्म होने के बाद, इनके पिता की 2 शादियां हुई थी। इनकी मम्मी दूसरी थी, इनकी दूसरी थी। इन्होंने अपने पिता की शादी नहीं कराई, तो ये पूरे प्रदेश की जनता को क्या खिलाएगा, जो अपने गांव रिश्तेदार वालों को नहीं खिला सकता है। और आजमगढ़ से लेके मैनपुरी, बलिया, ये सब घेर रखा पूरे परिवार ने। ये तो परिवारवाद की पार्टी है। यदि सनातन की पार्टी है तो किसी रिक्शा वाले को टिकट दे दे मैनपुरी से, हाँ, वहाँ मैनपुरी से दे दे, आजमगढ़ से दे दे, ये और बदायूं से दे दे। वहाँ पे चाचा का, वहाँ भी चाचा का, वहाँ घरवाली, खुद कन्नौज से, हेलो, और जिला पंचायत अध्यक्ष कोई, यहाँ से टिकट वहाँ से टिकट, क्या अपने 5 साल दिए थे पहले, उन्होंने तो काफी विकास किए थे अखिलेश यादव ने लैपटॉप बेचे थे और नहीं थे, युवाओं को दिए थे। युवाओं को दिए नहीं थे, बेचे थे, वो कंपनी उनकी थी। उन्होंने लैपटॉप वो बंटवाए थे अपनी कंपनी की सेल करने के लिए। अच्छा। हाँ। वो जनता से पैसे वो बच्चों से लगा दिए गए फीस में। वो तो इनके जितने, इनके खुद स्कूल इतने हैं, इनके फूफा जी एजेंट सिंह यादव हैं। ये शिक्षा माफिया, मुलायम सिंह यादव के बहनोई और अखिलेश के फूफा एजेंट सिंह यादव हैं। उनके 8430 कॉलेज हैं भारत में। वो खुद शिक्षा माफिया हैं। वो क्या देश का विकास करेंगे? देश का विकास तो बाबा करेगा। जिसके बाद ये मत सोचना कि मैं बाबा की वजह से बाबा कह रहा हूँ, मैं भी यादव कुल से हूँ। ऐसे तो अखिलेश यादव की मैं भी यादव कुल से हूँ तो चाहूँ, पर मैं सत्य सनातन की सरकार चल रही है। इसमें बहन, बेटी, युवा, गरीब, ठेली रेडी, पटरी वाला, अन्यथा जितने भी विकास उद्योगपति कर रहे हैं उनके कोई धमकी तो नहीं दे रहा कि वो फैक्ट्री चला रहे पैसे दे जाओ। ठेली वाले से ये तो नहीं कह रहा, पुलिस वाला उन्होंने कहा कि वो मैनपुरी, इटावा, एटा, बदाऊं, संबल, रामपुर, बैजोई, बबराला, इनके पुलिस वाले हैं यादव। उन्होंने पूरे लगा दिए, गैंग बना के लगा दी कि लूट लो नोटा। लूटने के लिए आते थे। अब कोई ठेली वाले पैसे लेता है तुमसे? कोई बोलते कहीं पैसे ले रहा है? तेज बोलो, कमेटी आती है, लाइट चल रही है, सब चल रही है। तो बताइए, ये जब लोग सही है तो बाबा भिखारी हमारे ऐसे अखिलेश यादव की सरकार में मैं इटावा गया तो हमारे इटावा स्टेशन, उनकी इटावा उनका जन्मभूमि है, इटावा
मैं स्टेशन पे बैठे तो वहाँ के यादव 4 बंदूक लेके आए, तो हमारे सामने एक आगे जा रहे थे बुजुर्ग आदमी, वो भिंड मुरैना के बता रहे थे, उनको गाड़ी पे बैठा के जाके चौराहे पे पैसे छीन लिए, रिपोर्ट करने आए। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते गुंडा राज हमारे राज में नहीं था, अब चल रहा है गुंडा राज यहाँ पे गुंडा राज चल रहा। हाँ, अब चल रहा है गुंडा राज। यहाँ पे गुंडा राज ऐसा खत्म हुआ है कि जैसे आप जागरण करा रही हो, कीर्तन करा रही हो, इसमें वो रिश्वत नहीं मिल रही है, उनको वो जाके वो चले जाते हैं। आप रोड पे जागरण कराइए, कीर्तन कराइए, भंडारे करिए। अब जैसे कांवड़िया हैं, इन पे गाय का मांस नहीं फेंकेगा मुसलमान, जो मेरठ, हल्द्वानी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इन लोगों में रास्ते में ये कांवड़ियों को परेशान करते थे, उनके ऊपर गाय का मांस फेंकते थे, उनके ऊपर थूकते थे, उनको खंडित करने की कोशिश करते थे। वो बाबा ने ये कर दिया कि कांवड़िया चले जाते हैं और वो चले जाते हैं। ये गुंडा राज की सरकार चल रही, बाकी तो हमारे लगाए में तो कोई गुंडा राज तो है नहीं। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत। हाँ, यहाँ पे एक दुर्गा शक्ति नागपाल SDM थी। हाँ। वो यहाँ पे नरेंद्र भाटी उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। हाँ। उन्होंने खनन माफिया का रुकवाया काम। वो गुंड अच्छी सरकार थी। एक IAS को तत्काल प्रभाव एक मंत्री के कहने से बर्खास्त कर दिया जाता है। एक सिपाही के सामने एक PCS अधिकारी और IAS अधिकारी, एक सिपाही, उनके बुआ का लड़का सैपई गांव से है, कई ऐसे नाम गिना दे उनके, तो उनके लोगों के यहाँ पे बैठने से, उनके गरीबों से पैसे लेना। एक IAS खड़ा है, एक सिपाही कुर्सी पे बैठा, उससे पानी मंगा रहा है। ये अच्छी सनातन की सरकार चल रही, ये सभ्यता की सरकार चल रही है। और जो IAS बैठा है और आम आदमी जाके वहाँ पे खड़े होके सही से बात कर रहा है, बैठाया जा रहा है, उससे समस्या पूछी जा रही, ऑनलाइन रिपोर्ट कर दी जा रही है, तो उसे दरोगा आप पे 4 बार आके, कांस्टेबल दरोगा जो भी थाने का मालिक है, इंचार्ज है या कुछ, वो आके वो समस्या को निर्धारण कर दे रहा है। जेल नहीं भेज रहा है, लोगों को जेल भेज दे रहा है जो कैसे मोबाइल छीन रहे गए किसी बहन बेटी को, अभी भी अपराधी हैं। कोई ये ततर मतर पे कोई भी शिक्षक नहीं था, ना स्टूडेंट अपनी लाइफ कोई खराब करना चाहता। आप स्टूडेंट खुद रही होंगी, तो आप कैमरा लेके खड़ी हैं, तो ये अपने भविष्य के लिए खड़ी हैं, भविष्य बिगाड़ने के लिए नहीं खड़ी। जो इस ततर मतर पे गए थे वो एक भी स्टूडेंट नहीं था, वो सिर्फ कोई दारूबाज था, कोई लेबर चेक से लेबर ले ली, कोई अन्यथा कोई ले लिया, स्टूडेंट कोई नहीं। लैब स्टूडेंट आज के टाइम में ITI करे चल रहा है, वह भी अपना कोई व्यवसाय करने की कोशिश करता है, बढ़िया फैक्ट्रियों में तनख्वाहें चल रही है। अभी जो दंगा हुआ था नोएडा में, जो 63 सेक्टर 62 सेक्टर मजदूरों का, कोई मजदूर नहीं थे, वो आजमगढ़ से लाए गए, बलिया से तनख्वाह नहीं बढ़ा रही सरकार, तो वो अपना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। वो कंपनी वाला, ये वर्कर खड़े, ये लड़का करता है। आप प्रदर्शन में गए थे, जिस लायक रहोगे, अगर आपको कुछ नहीं आता है, अब मांगोगे 20,000, तो 20,000 कंपनी थोड़ी ना देगी। ये वर्कर है। अब हम ITI कर रखे हैं, तो हमें 22,000 24,000 मिल रहा सैलरी। अब आप कुछ नहीं नॉलेज नहीं है, अब आप कहोगे कंपनी से, मालिक से कि हमारा 20,000 सैलरी कर दोगे, तो वो कैसे कर देगा? उसका भी तो बजट होना चाहिए। अच्छा, यूपी में कौन आ रहा है? बाबा क्यों? बाबा की सरकार बढ़िया है। हाँ। गुंडागर्दी खत्म है। हाँ। हर चीज अच्छा है। गुंडागर्दी तो बहुत है सर, वो अखिलेश यादव बोलते कि हमारे टाइम पे नहीं थी, अब ज्यादा है। अखिलेश के सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी। यही हाँ। नोएडा की बात है, सैलरी मिलती थी तो लोग 5:30 बजे छुट्टी कर लेते थे। हाँ। ठीक है। हाँ। क्योंकि डरते थे कि कहीं पैसा छीन न जाए। आज है, हम लोग सैलरी मिलता है 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे नाइट करके तब जाते हैं कंपनी से। तो ये गुंडागर्दी है कि पहले थी। हाँ। ठीक। हाँ। वही अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने बोला था, रेप हुआ था कहीं, मुझे इतना जानकारी नहीं है, वो बोले थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये कौन सी बात है? हाँ। गुंडागर्दी तो वो लोग करते थे। अच्छा, हम लोगों का बिटिया जो नारी है, नारी नहीं तो नर नहीं, नारी नहीं तो वृक्ष नहीं, नारी नहीं तो अन्न नहीं, नारी नहीं तो कुछ भी नहीं। आपका बहन बेटियों का जिससे सृष्टि की रचना होना है, जिससे सृष्टि की रचना होना है, माताओं से, बहनों से, बहनें बिटियां जो सृष्टि की रचना करने के लिए धरा पे आई हैं, वो छोटी मोटी बातें हैं। नारी की कोई इज्जत नहीं। 33% बीजेपी ने नारियों को आरक्षण दिया। आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? आपको अच्छा नहीं लगा? नारी से बात करते हैं, क्या बोलेंगी मैम? कौन आ रहा है? आप मुझे योगी की पसंद है। योगी जी पसंद है? जी। योगी जी क्यों पसंद है आपको? क्यों पसंद है? अब ये तो हर कोई बता सकता है क्यों पसंद है। अच्छा,
अच्छा योगी, मतलब आप बड़ी खुश होके बता रही हैं कि योगी जी आपको पसंद है, बता सकती हैं? योगी जी के आने से ना कितना सारा बदलाव आया है हमारे देश में। अच्छा। कितना सारा विकास किया है उन्होंने, और लेडीजों के लिए भी बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बहुत कुछ किया है लेडीज के लिए। हाँ, इसलिए हम सोचते हैं कि योगी जी का ही सरकार आए। अच्छा, तो अभी अच्छा है। 27 में फिर से योगी जी को देखना चाहती हैं आप? हाँ, सभी लोग चाहते हैं हैट्रिक। आप चाहती हैं? हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव भी तो बोलते हैं। 27 में मुख्यमंत्री, जय श्री राम। 27 में मुख्यमंत्री और 29 में प्रधानमंत्री। ये मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बाबा जी बनेंगे। अच्छा। हाँ। लेकिन मैं ये कांग्रेस और सपा ये सब केवल दूसरे राजनीति कर रहे हैं। जो अभी संसद में हंगामा हुआ, संसद में जो हंगामा हुआ, ये स्टूडेंट नहीं थे जो यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं और गाथा गाते हैं, कथा करते हैं उसका, ईरान का, पाकिस्तान का। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो भारत में, वो भारत के स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट नहीं आतंकवादी हैं। आतंकवादी लोग संसद का टुकड़ा करते हैं, संसद पे हमला करते हैं। बाबा मैं आपसे पूछूंगी, आप बहुत सनातनी बोल रहे थे अभी कि सनातन के लिए। यहाँ पे दूसरे मजहब के भी जो लोग रहते हैं वो सांस नहीं ले पा रहे हैं खुल के, पता है आपको? मुस्लिम लोग खुल के सांस नहीं ले पा रहे की हैं। सरकार में ये पार्क है बगल में, यहाँ 50,000 पेड़ लगाए गए थे मुहर्रम वाले दिन। उनको 4-4, 5-5 साल के पेड़ उखाड़ के फेंक दिया और मुहर्रम बना लिया, जिसमें हम छठ पूजा की पार्क करके वहाँ सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। उसमें अली और बली और बकरा बली उसमें दफन करते हैं, इसलिए हम इस छठ को उनके ऊपर बलि के बाद बजरंग बली बैठा दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ये इसमें लोगों की अफवाह है कि मुसलमान दवा चल रहा, राशन कार्ड पे से नाम हटा दिया, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, उनको कौन सा हिंदू जाके उनको कांटे मार रहा है या उनको गालियां दे रहा है, ऐसा। और मुसलमान क्या नमाज और मस्जिद में नहीं पढ़ रहे जुमानी? अब ये हो गया है कि आपके पिताजी बीमार हैं और आप एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं तो रोड पे नमाज पढ़ने को नहीं मिल रही, ये तंग है। आपके पिताजी बच जाएंगे या कोई और बच जाएगा, वो बीमार होके जा रहा है तो वो जीवित हो जाएगा। ये सरकार गुंडागिरी कर रही है जो बचा रही है लोगों को। उन्हें नमाज पढ़ने दो, उन्हें जलसा मनाने दो, तुम्हारे झंडे लगे हो उन्हें फाड़ने दो। तुम अपने हेलो यहाँ पे कोई कार्यक्रम कर रहे, बहनें बिटियां जा रही कीर्तन गा रही हैं यहाँ, तो उन लोगों को लिए कीर्तन मत गाइए, मैक पे ये बाजा मत बजाइए, उन्हें अल्लाह और अकबर कहने दीजिए। ये सच्ची सरकार चल रही। ऐसा तो योगी जी ने कुछ नहीं कहा। योगी जी ने तो ये कहा है जो भारत सनातन राज है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का राज है, जो हिंदुओं की परंपरा। ये इसमें कहाँ से मुसलमान आ गए? आपको किसी ने, आपकी पूरी पीढ़ियाँ पुरानी है, वो हिंदू हैं और आप मुसलमान हैं। आप कह रहे मुझे गाली दे रहे, हम देंगे क्यों नहीं? तुमने अपना धर्म बदल लिया है, तुम मुल्ला 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 हो गए हैं। तुम सनातन और बदलाव लाए ना, है? यदि बदलाव लाओ ना, हम गंगा जल पी रहे, तुम भी पियो। तुम्हें है तो आप भी नमाज पढ़िए फिर। मैं क्यों पढ़ूँ नमाज? तो वो गंगा जल क्यों पिएंगे? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो हिंदू रहेंगे, हम तो भगवान की पूजा करेंगे। हिंदू यहाँ मुसलमान था ही नहीं कोई। अच्छा। पूरी पृथ्वी में मुसलमान नहीं था। सनातन से सृष्टि की रचना हुई, नारायण खुद सनातन है। अच्छा। मैम आपने जिस तरीके से बोला कि महिलाएं अब सुरक्षित हैं, अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी सरकार आएगी, महिलाओं को 40,000 महीना का पेमेंट करेंगे। उनको कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और ना ही उनकी सरकार आएगी। अच्छा, क्यों नहीं आएगी? बोल रहे विकास भी करेंगे। कभी नहीं आएगी, ऐसा मैं कहती हूँ कि कभी नहीं आएगी। क्यों आप इतना योगी जी पे इतना क्यों इतना खुश हो, इतना भरोसे के साथ में बोल रही हैं कि मानने से क्या हो जाता है? सरकार में आ जाएंगे वो, कुछ काम भी तो करना पड़ता है। मैम क्यों नहीं किया है इन्होंने? बहुत कुछ किया है। क्या नहीं किया है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? अखिलेश यादव बोलते महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अभी हमारी सरकार आएगी। इनकी सरकार में कितना सुरक्षित थी महिला? हाँ, ये अपनी सरकार में बताएं। और महिलाएं बहुत सुरक्षित थी, बोलते हैं हमारी सरकार में आएगी तो और सुरक्षित रहेंगे। इनकी सरकार में ना सुरक्षित थी और ना होंगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आपको पसंद है योगी जी? सरकार आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अच्छा, अगर गठबंधन कर लेंगे फिर भी नहीं आएगा?